और एक सवाल ये भी यहीं से उठता है कि जैसे हजारों लाखों सालों से इंसानों का इतिहास तो है इस दुनिया में, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना तो काम चल ही रहा था, तो क्या अभी नहीं चल सकता? काम तो चल ही सकता था। काम चलने में क्या दिक्कत है? ये वैसे सवाल हो गए जैसे मोबाइल फोन अभी आया है, स्मार्टफोन। सदियों से काम चल रहा था उसके बिना। कंप्यूटर के बिना भी चल ही रहा था, इंटरनेट के बिना, बिजली के बिना, एआई के बिना चल ही रहा था। पर आ गया, अब नहीं चलेगा उसके बिना काम, क्योंकि अब हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। उसने हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है। फिर आपको तुलना करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूं कि उद्विकास या इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम ह्यूमन बींग्स बने हैं। और इतिहास देखें, अगर हम जीवन का इतिहास अगर देखें धरती पे, लगभग 350-400 करोड़ के आसपास का इतिहास है साल का। 350-400 करोड़ साल के इस इतिहास में मनुष्य जो अलग हुआ अपने आसपास की स्पीशीज से, वो केवल 3 लाख साल पहले अलग हुआ। आसपास कौन? बंदर हैं, चिंपांजी हैं, ये सब हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बंदरों की औसत आयु, जिसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो तब भी 30 साल थी, आज भी 30 साल है, बल्कि 20 के आसपास है। 30 तब होती है जब उनको आप डोमेस्टिकेट करते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं या घर में रखते हैं। चिंपांजी की 35 साल के आसपास है जंगल में, अगर आप डोमेस्टिकेट करेंगे तो 45 साल के आसपास है। बंदरों की, चिंपैंजियों की, कुत्तों की, बिल्लियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कभी बदली नहीं है। इंसानों की अगर बात करें, 1947 में हमारे देश की जो लाइफ, एवरेज लाइफ थी, 32 साल थी। आज वो 71 है। इसकी मूल वजह क्या है? साइंस। तो अगर आप 32 साल के हो गए हैं तो उसके बाद की पूरी जिंदगी साइंस के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसने बचाया आपको। एवरेज मतलब, कुछ लोग पहले भी 70-80 के होते ही थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, पर एवरेज लाइफ 32 साल थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन में मरते थे। आज से 5-6 पीढ़ी पहले किसी घर में 10 बच्चे होते थे तो एक बचता था उनमें से। आज के ज़माने में अगर आपके घर में, किसी घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों बचते हैं, चारों जीते हैं। और इस सबसे लाइफ की हमारी एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो यदि हम अपने देश में 32 से 71 पर आए हैं केवल 75 साल में लगभग, ये न धर्म की वजह से आए हैं, न अंधविश्वासों से आए हैं, न जादू से आए हैं, ये विज्ञान से आए हैं।